उसूलों पर आँच आए उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है और यदि ज़िंदा हैं, तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार अकेडमी में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रीट प्री को लेकर कि रीट प्री का एग्ज़ाम कब तक सर्वाइव हो सकता है? क्या ये जो अभी आचार संहिता लगी है, क्या ये रोड़ा बनेगी या नहीं बनेगी? क्या इसके बीच में नोटिफिकेशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? जो अभ्यर्थी अभी अभी बीएसटीसी या बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, क्या वो भी इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? ये सारी बातें इस क्लास में आज हम करने वाले हैं। अब तक आपने कितनी क्या स्टडी कर ली है, सबके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। फिलहाल एक बार देखिए यहाँ से शुरुआत करूंगा मैं, यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, रेट 2024-25। देखिए, आचार संहिता रोड़ा बनी हुई है बीच में, नोटिफिकेशन निकलने में थोड़ा सा देरी हो रही है। क्या पैटर्न बदलेगा? देखो, पैटर्न तो बदलेगा नहीं, ये तो मैं आश्वस्त कर दूं इस चैनल के माध्यम से आपको। बिल्कुल भी पैटर्न नहीं बदलेगा, वही पैटर्न रहेगा। ठीक है, वही रेशियो रहेगा, क्योंकि पिछले बार भी रीट प्री का एग्जाम लग चुका है और उसी के आधार पर ये एग्जाम होगी। यानी रीट प्री जिनके पास में सर्टिफिकेट है ऑलरेडी, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एग्जाम लगेगा, कोई पैटर्न नहीं बदलेगा। हो सकता है कि सिलेबस में दो चार टॉपिक इधर से उधर हो जाए और ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन कौन योग्य है? योग्य तो वो हैं जो अभी रीट प्री के लिए एलिजिबल है। कौन है एलिजिबल? बीएड या बीएसटीसी जिन्होंने समकक्ष कर रखी है, वो इसके एलिजिबल हैं। और जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने बीएड प्रथम वर्ष के हैं, बीएसटीसी प्रथम वर्ष के हैं, उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा। और एक बात तो कॉमन सी बात है, मैं हर क्लास में बोली है मैंने, कि आप भी जानते हो, जब आपकी बीएड या बीएसटीसी कंप्लीट नहीं है तो आप नौकरी कैसे पा सकते हैं? ये तो खुद के सेल्फ के सोचने का विषय है एक। ठीक है, तो फिर भी यदि 19 और 20 जनवरी को एग्जाम लगता है, मान के चलिए कि ये एग्जाम 19 और 20 जनवरी को लग जाए, और यदि ये लग जाता है एग्जाम, तो यदि आपको 18 जनवरी पहले पहले आपको क्या कर लेनी है, आपकी जो भी आपकी बीएड है या बीएसटीसी है, जिससे आप संबंधित तैयारी करना चाहते हैं, वह आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी इसका यहाँ पर रिजल्ट तैयार हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट ये भी नहीं, रिजल्ट बिल्कुल पास, ओके का रिजल्ट होना चाहिए दोस्तों, तभी तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अब आगे करना क्या है? यहाँ एक चीज इसमें ये हो सकती है, मैं आपको बता दूं क्या। जैसे आपने रीट पेरी दे दी, रीट पेरी देने के बाद उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक तो मामला यही है कि जो आयोग की लिखित एग्जाम होती है, उससे पहले आपको कंप्लीट डिग्रियां करनी होती हैं। लेकिन आपको इसमें एक चांस मिल सकता है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है। क्या है, सुन लो बड़े ध्यान से। जो बीएड बीएसटीसी करने वालों, यहाँ पर सुनो। यहाँ पर यह होगा आपके लिए कि आपकी 19-20 जनवरी को एग्जाम लग जाती है मात्र। ठीक है, एग्जाम लग गई आपकी, इसके बीच में आपकी बीएड बीएसटीसी की चल रही है। यदि एग्जाम जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम, मेरा खुद का ओपिनियन है ये, मेन एग्जाम है जो आपकी लगती है, मान लो नवंबर और दिसंबर से पहले पहले, यदि सरकार इसमें थोड़ा सा एहतियात बरते हुए, आपको वहां पर प्राथमिकता देते हुए कि जैसे नवंबर से पहले यदि आपकी सितंबर अक्टूबर के अंदर आपकी बीएड या बीएसटी से कंप्लीट होती है, तो आपको चांस यहाँ पर दे दिया जा सकता है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, और तो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमारे को चलना पड़ेगा। अब आती है बात यहाँ पर, रीट पीरी जिनकी हो चुकी है वो क्या करें? उनकी तो सोने पर सुहागा है। जितनी बार सुनोगे उतनी बार यही कहूंगा कि सोने पे सुहागा। रीट मेंस की तरफ बढ़ जाएं दोस्तों आप, रीट मेंस की तरफ। मैं कह रहा हूं बार बार, जिन्होंने अब तक रीट पीरी कर चुके हैं, बिल्कुल काफी समय है, 1 साल का करीब करीब समय लगेगा। ये मत मानिए कि 2025 में एग्जाम लग जाएगा, जनवरी या फरवरी 2026 तक भी आपका एग्जाम जा सकता है। कोई इसमें डाउटफुल, कोई इसमें वो कोई संभावना इतनी है नहीं कि आपके 25 में एग्जाम लगे। एग्जाम आगे भी जा सकता है ये, लेकिन नवंबर से पहले तो आप आशा भी मत रखिए कि एग्जाम हो जाएगा। सरकार बिल्कुल अच्छे से जानती है, उनके भी संज्ञान में बातें हैं, तो वो अभी रीट करवा कर फ्री नहीं बैठना चाहती सरकार। सरकार को भी देखो, मसला और मामला सब कुछ मिलने चाहिए, तभी तो आगे आगे जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और आगे अब सुन लो। यहाँ पर यहाँ पर यह था
ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती रीट से पहले डीपीसी में हुई तो 15,000 पदों की कटौती संभव होगी। और ये किन पर प्रभाव पड़ेगा? इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा वो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं। सीधी सी बात है साहब। जी हाँ, तो यहाँ पर डीपीसी हो जाए तो मान लिख के चलिए, मैंने हर वीडियोज में, हर क्लासेस में एक बात कही है कि 34,000 पद आपको देखने को मिलेंगे एक बार में। कितने? 34,000। अब इनमें बढ़ भी सकते हैं, लेकिन घटने के चांसेस मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर भी यदि घटते हैं तो 2-4 हजार पदों की तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन आपके 30,000 के करीब करीब पद आपके रह जाएंगे। और उससे ज्यादा आती है तो डीपीसी यदि संभव हो जाती है तो मान के चलिए कि वहां पर आपके पद ये देखने को आपको मिल जाएंगे, या इससे ज्यादा भी मिले सकते हैं। तो अगले अगले साल अप्रैल के बाद हो सकती है शिक्षक भर्ती। अप्रैल के बाद यानी कि आप कह सकते हो नवंबर तक जाएगी एग्जाम। नवंबर दिसंबर, आप ये नहीं कह सकते कि आप अप्रैल में ही एग्जाम हो जाएगी। मुझे तो लगता नहीं कि अप्रैल में एग्जाम होगी। रीट पेरी का तो अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है और आप अप्रैल की लगा दो साहब। तो मुझे तो ये बैठ नहीं रहा है साहब, ये मामला अप्रैल वाला। ठीक है, हाँ इसने कहा कि अप्रैल के बाद कभी भी लग सकती है, तो अप्रैल के बाद तो कई महीने हैं। अप्रैल मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है। तो अपन को ये नहीं देखना है। देखो एग्जाम तो आपका नवंबर 2025 से लेकर और जनवरी फरवरी 2026 तक बिल्कुल योग बने हुए हैं। ये बिल्कुल भविष्यवाणी समझ लीजिए आप इसको। रीट परीक्षा के बाद तय होगा तृतीय श्रेणी भर्ती का शेड्यूल। रीट की तिथि भी तय नहीं है। रीट की अभी कोई तिथि तय नहीं है, फिर भी ये माना जा रहा है 19 और 20 जनवरी को आपका एग्जाम लग सकता है। ठीक है, और यदि लग जाए तो ठीक बात है, नहीं तो एग्जाम ये फरवरी में भी जा सकता है। अतिशयोक्ति भी नहीं होगी इसमें कहने में। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप, और पिछली बार देखो 21,000 की हुई थी और एक बार 27,000 की हुई थी। तो ऐसे करके आपके भी अब की बार लगभग लगभग ये भर्तियां इसी प्रकार से होने वाली है। इसके बाद आ जाइए, देखो मैंने एक यहाँ पर वीडियोस बनाया था आपके लिए कि आप रीट की तैयारी किस प्रकार करें। काम की बात तो ये है इन सब बातों के पीछे कि आप आराम से यहाँ पर है जो इस वीडियो को देखना। मैंने 120 दिन की रणनीति बनाई थी, अपनी तैयारी को सही दिशा कैसे दी जाए, ऐसी गलतियां करने से बचें, निश्चित सफलता पाएं, जिंदगी बना देगा ये वीडियो। इस नाम से वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यानी ब्राइट स्टार एकेडमी पर आपको मिल जाएगा। इसको देखना आप, काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में और भरी हुई आत्मा के साथ में ये बात आपसे कह देना चाहता हूँ। तो इसको जरूर देखिएगा। अभी आपके पास में 19-20 जनवरी को लगती है तो 90 दिन की आपकी रणनीति बिल्कुल ये कारगर साबित होगी। मैं एक क्लास और लेकर आ रहा हूँ जो 90 दिन की रणनीति पर काम करेगा। जल्दी वो वीडियो आपके सामने होगा और बिल्कुल उसमें हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे कि कैसे आपकी पढ़ाई हो। आप देखिए एक काम की बात और सुनते जाइएगा, बस आपका ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं, मुझे दे दीजिए खाली पेज। और खाली पेज में देखो, यदि आपने रीट प्री की तैयारी शुरू कर दी है और यदि जिन्होंने नहीं किया है, देखो 21 दिन आप पढ़ाई को देनी है। आपको कितने दिन देने हैं पढ़ाई को? आपको स्टडी को देने हैं 21 दिन, रेगुलर 21 दिन। 2 घंटे 3 घंटे जितना बन सके आपसे, 4 घंटे 5 घंटे, ठीक है, जितना आपसे बन सके उतना टाइम दे दीजिए बस। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा, ठीक है, कई बार आप 2 घंटे पढ़ेंगे दिन में, कई बार आप 3 घंटे पढ़ेंगे, कई बार 4 घंटे भी। 21वें दिन आपके जो बिल्कुल जो आपकी रुचि रहेगी, वो 21वें दिन इतनी भयंकर रुचि हो जाएगी कि आप 5 से 10 घंटे के बीच में निकालेंगे पढ़ाई की। ये मेरी गारंटी है, मैंने करके देखा है और करके बताया भी है। आप आराम से पढ़ाई के 21वें दिन आपको ये लगने लग जाएगा कि हाँ अब ये संसार से मुझे मोह को छोड़ देना है और मुझे अब पढ़ाई में जुट जाना है। और यही आपकी सफलता का साधक बनेगा एक ना एक दिन। देखिए एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ना एक दिन में सब कुछ आपके पास में हासिल होगा। तो मेरा सभी से विनम्र प्रार्थना यही रहेगी कि आप 21 दिन पढ़ाई को दीजिए, शांत माहौल चुनिए, अच्छी जगह आप चुनिए और जहां से भी आपको मटेरियल उपलब्ध हो वहां से लीजिए। मैं भी यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आपके इंग्लिश की क्लासेस चालू हैं आपकी, और है जो शिक्षण विधियाँ अब आपकी दीपावली बाद भी डली जाएंगी। और भी दिक्कत आपको कोई होगी, मॉडल पेपर हम लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल टीम तैयार तैयार है उसके लिए। और बस ये चीज़ें आपको और कहीं से भी मिले तो मैटर आपको प्रोवाइड करके और आपको हम दे देंगे। मैंने कल एक अल्टरनेटिव नंबर भी दिया था, तो आप एक अल्टरनेटिव नंबर ले जाइए यहाँ से, और यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, मैं कह रहा हूँ
कह रहा हूँ डू नॉट कॉल, यहाँ पर कॉल नहीं करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज पर अपनी बात हो पाएगी, व्हाट्सएप मैसेज पर, ठीक है। तो व्हाट्सएप मैसेज पर आप बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जो भी आपकी क्वेरी है बीएड के संबंधित, बीएसटीसी से संबंधित, रीड प्री से संबंधित, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो पढ़ाई संबंधित, तो आप बेझिझक इन नंबर्स पर आप है जो व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई हैं। और देखो ये भी मत देखो आप, ये नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। देखो नोटिफिकेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत पहले भी नोटिफिकेशन आए हैं और एग्जाम में लगे हैं, फिर भी हमारा हमारा क्या। तो आपको यही चीज़ देखनी है कि आपको है जो स्टडी पर फोकस कर लेना है। देखो मैं तो उन विद्यार्थियों को ज़्यादा ये कहूँगा कि रीड प्री इसलिए दें क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम है, छोटा एग्ज़ाम है, जल्दी कवर हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू कर दी है, जो 2-2 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, यदि आपने पीजी कर रखा है तो आराम से आप फर्स्ट ग्रेड दीजिए, और यदि आपने सेकंड ग्रेड की रुचि है तो आप सेकंड ग्रेड में आप फोकस करिए। लेकिन ये है कि आप उसमें जान डालिए साहब, ये नहीं है कि मैं हाँ कर रहा हूँ साहब सेकंड ग्रेड की, दिन में 2 घंटे पढ़ लिए, दिन में 5 घंटे पढ़ लिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती साहब। पढ़ाई करने वालों का तो चेहरा अलग ही नजर आता है। तो ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कॉमनली कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, तभी आप है जो सफल हो पाएंगे। ये हमने करके खुद देखा है इन चीजों को। तो आपको भी ये चीजें करनी है, तभी तो सफलता मिलेंगी, नहीं तो अन्यथा सफलता आपके दरवाजे पर नहीं आएंगी। तो ये बात हम आपको बिल्कुल नए सिरे से कह देना चाहते हैं। आई होप कि आप इन बातों को अप्लाई करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहूँगा आपसे कि यदि आपको चैनल पर चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।